एक वर्ड और है हमारे पास इसी सीरीज का आखिरी वर्ड acutely, ACUTELY, acutely। ठीक है, acutely का मतलब होता है कोई भी काम तीव्रता से होना, कोई भी क्रिया में तीव्रता होना, तीक्ष्णता होना। तीव्रता से, तीक्ष्णता से जब हमको बोलना है तब हम acutely का जो यूसेज है वो कर सकते हैं। जैसे शी वॉज acutely aware of the dangerous, उसको जो आगे का खतरा था उससे वो पूरी तरह से वाकिफ थी। ठीक है, I felt acutely embarrassed when I forgot his name, मुझे कैसा embarrassed फील हुआ, acutely embarrassed फील किया मैंने, कब, जब मैं उसका नाम भूल गया। आप हिंदी सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। हिंदी में हमने थोड़ा सा मिक्सचर कर दिया है। हम जैसे कैसे बोलते हैं कि स्कूलों की छुट्टी है आज, पेपर में भी ऐसा लिखा रहता है, हम बोलते भी हैं। स्कूल इज अ इंग्लिश वर्ड, उसमें जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो हम हिंदी के बहुवचन को यूज कर रहे हैं। तो हिंदी में हमने बहुत कुछ मिक्सचर कर दिया है और वैसा का वैसा उठा के हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बिल्डिंगो, बिल्डिंगों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, फ्लैटों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो इट हैज टू बी बिल्डिंग्स या फ्लैट्स, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंगों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। तो जब हम हिंदी में किसी इंग्लिश वर्ड को यूज करके मिक्सचर कर दे रहे हैं, वैसा का वैसा हम उठा के इंग्लिश सेंटेंस में भी यूज कर दे रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है, हम कई बार नाउन को यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव की जगह पे, कई बार यूज कर लेते हैं वर्ब की जगह पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक्यूटी जो हमने वर्ड देखा उसको हम एडवर्ब की जगह यूज नहीं कर सकते। हमने एक्यूट जो देखा जो एडजेक्टिव है उसको हम यूज नहीं कर सकते एक्यूटली की जगह पे। acutely, the problem became acutely clear आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद क्या हुआ, जो प्रॉब्लम है वो एक्यूटली क्लियर हो गई। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्यूट क्लियर हो गई। हमें पता है कि एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, तो हम सोचेंगे हाँ यार एक्यूट का मतलब तीव्र होता है या गहराई होता है, तो गहराई से क्लियर हो गई या पूरी तरह से क्लियर हो गई, तो हम यहाँ पे एक्यूट लगा दें। नहीं, हमको लगाना पड़ेगा एक्यूटली क्लियर। अगर क्रिया के साथ यूज कर रहे हैं तो हमको देखना है कि वर्ड की कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। अगर दो प्रॉपर्टी सेम है, सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, तब चल जाएगा, हम ऐसे भी वर्ड्स आगे देखेंगे। पर अगर अलग है तो फिर हमको उसे अलग ही यूज करना है। हम सेम मिक्सचर नहीं कर सकते बिल्डिंग और फ्लैटो जैसा, स्कूलों जैसा। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच, फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।